जय जय श्री राधे। मैं शोभा वशिष्ठ आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कहानी सुनाती हूँ, जोगे और भोगे की कहानी। पौराणिक काल में दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। श्राद्ध पक्ष आया और जोगे की पत्नी ने जोगे से श्राद्ध करने को कहा, तो जोगे ने व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की सोची, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग व्यर्थ की बातें बनाएंगे, और उसे मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर भी लगा। अतः वह बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से यह कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को पीहर न्योता देने को भेज दिया और दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह जल्दी आकर काम में जुट गई और उसने कई प्रकार के पकवान तैयार किए और फिर अपने घर चली गई। आखिर उसको भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने भी उसे नहीं रोका और ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई और पितृ पृथ्वी पर आए। जोगी भोगे की पितृ पहले जोगे के यहाँ आए तो क्या देखते हैं, जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन में जुटे हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गया। वहाँ क्या देखता है कि पितरों के नाम पर मात्र अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने वहाँ की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हुए और अपने अपने श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और वे सोचने लगे कि यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर पर तो दो रोटी का आटा भी नहीं था। यही सब सोचकर इन्हें भोगे पर दया आ गई और वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इधर सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला और उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। माँ ने टालने के गरज से कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। आंगन में आकर माँ ने देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। अ, दूसरी साल भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और ब्राह्मण बुलाए, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तनों में खाना खिलाया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त भी हुए।